Dear students, today in this revision class of System Analysis and Design, we will study about the distributed system. In previous lecture, we have discussed about real-time system. Students, आइए देखते हैं distributed system के बारे में. A distributed system contain multiple nodes that are physically separate but linked together using the network. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब है कि जो भी नोड्स होंगे उसमें मल्टीपल नोड्स होते हैं, वो फिजिकली तो सेपरेट होते हैं लेकिन एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं एक साथ, ठीक है, बट लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द नेटवर्क, यानी नेटवर्क का यूज़ करके वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं लेकिन फिजिकली वो अलग होते हैं. उस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है. ऑल द नोड्स इन दिस सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर. इस सिस्टम के जितने भी नोड होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो एक नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. भले ही वो फिजिकली सेपरेट हों लेकिन नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे से लिंक रहते हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. एंड हैंडल प्रोसेसेस इन टेंडम, और जो भी प्रोसेसेस हैं उन्हें टेंडमली हैंडल करते हैं. ईच ऑफ दीज नोड कंटेन ए स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और जितने भी नोड हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के एक स्मॉल पार्ट को कंटेन करते हैं. तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है. अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करें तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में द नोड्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम और पीयर टू पीयर सिस्टम. टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दो तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं. जो नोड्स हैं इसके, उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को डिफाइन करते हैं. नोड्स अगर क्लाइंट और सर्वर के बेस पर कनेक्टेड हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो वो हमारा क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाएगा. और पीयर टू पीयर अगर कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो हमारा पीयर टू पीयर सिस्टम कहलाएगा. तो सबसे पहले जो टाइप है इसका क्लाइंट सर्वर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स, द क्लाइंट रिक्वेस्ट ए रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइड्स दैट रिसोर्स. जो क्लाइंट है, क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो क्लाइंट है वो किसी भी प्रोसेस के लिए या किसी भी टास्क के लिए रिक्वेस्ट करता है, किससे, किसी भी रिसोर्स के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट करता है. एंड द सर्वर प्रोवाइड दैट रिसोर्स, और फिर सर्वर उस रिसोर्स को उस क्लाइंट के लिए प्रोवाइड कराता है. इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाता है. यानी क्लाइंट को कोई भी रिसोर्स चाहिए वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, फिर सर्वर उसे वो रिसोर्स प्रोवाइड कराएगा. इस तरीके का सिस्टम क्लाइंट सर्वर सिस्टम कहलाता है. ये सर्वर में सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम. एक सर्वर एक टाइम में मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है, हैंडल कर सकता है. बट वाइल ए क्लाइंट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद ओनली वन सर्वर, लेकिन एक जो क्लाइंट है वो एट ए टाइम या होल प्रोसेस के दौरान एक ही सर्वर से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है. एक सर्वर कई सारे क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन क्लाइंट जो है वो सिंगल सर्वर से ही कांटेक्ट करेगा, ठीक है, ओनली वन सर्वर, ठीक है. बोथ द क्लाइंट एंड सर्वर यूजुअली कम्युनिकेट वाया ए कंप्यूटर नेटवर्क. जो क्लाइंट और सर्वर हैं वो यूजुअली कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं. एंड सो दे आर ए पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इसलिए क्लाइंट और सर्वर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट हैं, ओके. अब सेकेंड टाइप है पीयर टू पीयर सिस्टम. The peer-to-peer system contains nodes that are equal
पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, पीयर टू पीयर सर्विस में क्या होता है या सिस्टम में क्या होता है कि जो भी नोड्स होंगे वो इक्वल पार्टिसिपेंट की तरह डेटा को शेयर करते हैं, यानी कि ना कोई सर्वर होगा ना कोई क्लाइंट होगा, सबके पास इक्वल अथॉरिटी या पॉसिबिलिटीज़ होंगी या इक्वल पार्टिसिपेंट की तरह वो डेटा को शेयर करेंगे। ऑल द टास्क आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ऑल द नोड्स, और जितने भी टास्क होंगे सिस्टम के वो जितने भी नोड हैं उनमें इक्वली डिवाइड होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई क्लाइंट नहीं, कोई सर्वर नहीं। ठीक है, सारे इक्वली वर्क करते हैं। द नोड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एज रिक्वायर्ड एज शेयर रिसोर्सेज, और नोड्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं जब उन्हें कोई रिसोर्स शेयर करने की ज़रूरत होती है तब। ठीक है, दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए नेटवर्क, और ये सब एक नेटवर्क की हेल्प से होता है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का पार्ट होता है या टाइप होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड पीयर टू पीयर सिस्टम। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। एडवांटेजेस की बात करें तो सम एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर एज फॉलोज। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, उनके बारे में देखते हैं। तो पहला जो एडवांटेज है वो है ऑल द नोड्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी नोड होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सो नोड्स कैन ईजीली शेयर डेटा विद अदर नोड्स। इसलिए जो नोड है वो डेटा को ईजीली शेयर कर सकता है दूसरे नोड के साथ, क्योंकि आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, देन मोर नोड्स कैन ईजीली बी एडेड टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर हमें और नोड्स ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इजीली उसे ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ इट कैन बी स्केल्ड एज रिक्वायर्ड, और इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्केल्ड है, जितनी ज़रूरत हो उतना इसे हम स्केल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट लीड टू द फेलियर ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एक नोड फेल हो जाती है तो एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर असर नहीं पड़ेगा, वो कम्प्लीटली फेल नहीं होगा, केवल उसी नोड पर असर पड़ेगा जो फेल है। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब है अगर कोई भी नोड फेल हो जाती है तो एंटायर सिस्टम फेल नहीं होगा। ठीक है, अदर नोड्स कैन स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, और जो नोड्स बाकी फेल नहीं हुए हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, वो अपना वर्क करते रहेंगे। स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर कैन बी शेयर्ड विद मल्टीपल नोड्स, और जो भी रिसोर्सेज सिस्टम में होंगी उन्हें हम मल्टीपल नोड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, रेदर देन बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन, और उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि जिस नोड को चाहें वो यूज़ करें और जो नोड चाहें उसे यूज़ ना करें रिसोर्स को, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर एज फॉलोज। पहला है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक प्रॉपर सिक्योरिटी या ज़रूरत के हिसाब से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बिकॉज द नोड्स एज वेल एज द कनेक्शंस नीड टू बी सिक्योर्ड। क्योंकि अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है तो जितने भी नोड होंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के उन्हें सिक्योर करना होगा, और साथ ही साथ नेटवर्क को भी सिक्योर करना होगा, जो भी कनेक्शन है हमारे, तब हम एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अगर रिगार्डिंग हम बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट,
सम मैसेजेस एंड डेटा कैन बी लॉस्ट इन द नेटवर्क वाइल मूविंग फ्रॉम वन नोड टू अनदर। जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डेटा या मैसेज एक नोड से दूसरे नोड पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तब डेटा के या मैसेज के लॉस्ट होने के चांस रहते हैं, ठीक है। यानी कि डेटा लॉस्ट हो सकता है या मैसेज लॉस्ट हो सकता है जब वो मूव कर रहा हो एक नोड से दूसरे नोड पर। ओके, द डेटाबेस कनेक्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट टू हैंडल एज़ कम्पेयर टू ए सिंगल सिस्टम। और सिंगल सिस्टम के कंपैरिजन में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर जो भी डेटा बेस कनेक्टेड है उसे हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। ओवरलोडिंग may occur in the network if all the nodes of the distributed system try to send data at once। ओवरलोडिंग की इसमें प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए एक ही नोड पर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के कई सारे लोग ट्राई कर रहे हैं मैसेज करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, तो क्या होता है कि वो सिस्टम या नोड ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें एक साथ एक नोड पर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते हैं। डेटा को सीक्वेंसली या प्रॉपरली एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम सेंड करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा जो नेटवर्क है उसमें ओवरलोडिंग ना हो। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।